सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज होने पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 रुपए। बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान का इल्जाम, मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, बुलाए नहीं जाते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का जवाब, फौज तलबी के आर्टिकल 245 को आप मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर इस आर्टिकल को भी चैलेंज करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद सियासी सेल खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का दावा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के असद कैसर की 3 मुकदमात में राहदारी मंजूर कर ली। डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जमानत मिल गई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की रुख्सत के बायस GHQ हमला केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। शाम में अदम इस्तेहकाम, इसराइल की फौरी मौके से फायदा उठाने की कोशिश। मकबूजा गोलान से आगे बफर जोन पर कब्जा कर लिया। दमिश्क के धमाकों से लरज उठा। इसराइली तैयारों की शाम के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। 250 मकामात को निशाना बनाया। फौजी तंसीबात और एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। दमिश्क के करीब सहूनी टैंक पहुंचा दिए गए। ईरान, इराक और सऊदी अरब की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। बागियों के सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब। दमिश्क में दिन के औकात कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। शाम के UN मिशन और तमाम सफारत खानों को काम जारी रखने की हिदायत। कामयाब बगावत के बाद खाना जंगी के बायस तवील अरसे से दरबदर हजारों शामी शहरियों की वतन वापसी। दमिश्क आने वाली सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। इसराइल ने बफर जोन पर कब्जे से शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब का इंतबाह, गोलान की पहाड़ियों पर इक़दामात महदूद और आर्जी हैं। इसराइल का जवाब। शाम के साबिक सदर बशारुल असद की हुकूमत को गिराने का हुक्म नहीं दिया। बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बागियों के हमले में अमेरिका ने बराह रास्त कोई किरदार अदा नहीं किया। शाम में तमाम ग्रुपों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की गुफ्तगू। शाम में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की लबनान के रास्ते वतन वापसी। रिटर्न टिकट रखने वाले 81 पाकिस्तानी ज़ायरीन का पहला काफिला बैरूत रवाना। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने खुसूसी परवाज चलाने की दरखास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से ताउन मांग लिया। मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए चीन से जदीद तरीन मशीनरी लाने का फैसला। कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए चीनी कंपनी से मुआहदा कर लिया। सर्जरी और केमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब का मिनिस्टर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी से 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। चीन के साथ तारीखी मुआहदे किए। मुखालिफिन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। PTI के मौलाना फजल रहमान के साथ राबते। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने की ख्वाहिश का इजहार। मुतालबात पर हुकूमत की तरफ से अभी तक राबता नहीं हुआ। असद कैसर की गुफ्तगू पीपल्स पार्टी को 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इजलास से उलमा को उलमा से लड़ाने की साजिश करार दे दिया। मदारिस बिल का मुसव्विदा मुत्तफिका है, हुकूमत उस पर नए शोशे ना छोड़े।
JUI सरबराह का हुकूमत को इंतबा। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मार्केट में यूरिया की कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश। अरकान का 16 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। नौजवानों के लिए कौमी रोजगार पॉलिसी 2024 की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 41 निकाती एजेंडा जारी। 9 बिल पेश किए जाएंगे। 2 की ऐवान से मंजूरी ली जाएगी। फौजदारी कवानीन तरमीमी और पैमरा तरमीमी बिल भी शामिल। सवार हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। गुजरखान में शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वजीर आजम, पाक फौज और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुल्जिमान की फायरिंग से नून लीग के बुजुर्ग रुकन का कत्ल। मकतूल फजर की नमाज अदा करने जा रहे थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी करार दे दिया। नॉर्थ कराची से स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की तस्दीक की गई। रहीम यार खान के कच्चे से अगवा होने वाले मुखवी को पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान घोटकी से बाजियाब करा लिया। सियालकोट के रिहायशी जावेद थियम को डाकुओं ने हनी ट्रैप किया था। सिंध हाई कोर्ट में 4 बेटियों की बाजियाबी के लिए बुजुर्ग शहरी की दरख्वास्त। 4 को अगवा किया गया। बेटियां मर गईं या जिंदा है, कोई तो बता दे, दरख्वास्त गुजार की दुहाई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। फलस्तीनी अवाम को इसराइली जारहत का सामना है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बिरादरी फौरी नोटिस ले। सदर और वजीर आजम के पैगाम। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब है। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हर महकमा करप्शन का गढ़ बन गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का दावा। वजीर आला सिंध से करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,11,000 से ज्यादा पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंटरनेट स्पीड की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से मुतासरा 158 ममालिक में 141 हो गया। सार्फिन के लिए व्हाट्सएप, तस्वीर, वीडियोज और फाइल्स भेजना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी प्रोफेसर समेत रिसर्चर की टीम सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम अपने नाम करने में कामयाब। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर नोबेल इनाम दिया गया। डॉक्टर जुबैर खालिद गोल्डन बेल इनाम हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। जियारत और कल्लात में पानी जमने लगा। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर का फिजाई मयार फिर मुजरे सेहत दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज डर्बन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी का इम्कान। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज चैलेंज करार दे दी।